स्टूडेंट्स, मैं सलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम समझ रहे थे ऑप्शनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन्स का जो पार्ट है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके रिगार्डिंग हमने पूरी थ्योरी को देख लिया था। तो मैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस, आपके जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर, जो नया पैटर्न चालू किया है, तो उस हिसाब से मैं उसकी तैयारी भी करा रहा हूँ और आपके जो पुराने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपके सोल्व हो रहे हैं। तो उसी में हमने 4 न्यूमेरिकल्स हल कर लिए, तो उसके संबंधित हमने थ्योरी भी पढ़ ली थी ताकि हमारा पुराना रिवीजन भी हो जाए। तो आज हम फिर उसी हिसाब से हम एक कई क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो उन्हें आप समझिए, देखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो हमने 4 क्वेश्चन तो पिछली बार कर लिए थे, अब 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी नियरली एट। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनको किस तरह डिजाइन किया जाता है कि ताकि वो मैक्सिमम इफिशियंसी किसके पास रख सके, मतलब लोड के कितने पार्ट पे वो अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर्स पाए जाते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड एक पावर ट्रांसफार्मर्स। इनको हमने रेटिंग के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। जो हाई पावर के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कि हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे या ट्रांसमिशन में लगे होते हैं, सब स्टेशन पे लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स। और जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे घरों के आसपास लगे रहते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कम रेटिंग के होते हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पावर ट्रांसफार्मर्स हमेशा एक मैक्सिमम फुल लोड पे काम करते हैं ताकि हम उसका पूरी उसकी जो कैपेसिटी, उसका यूटिलाइजेशन कर सके, उसका पूरा उपयोग कर सके। इसलिए वो जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका हम पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर्स को फुली लोड के आसपास हम उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी को डिजाइन करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती रहे, और हम उनको फुल लोड पे ही काम कराते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर जिस लोड पे काम करने वाला है, जनरली हम उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी को सेट उसी के आसपास ही करते हैं। ठीक है, तो हमने पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग को सेट किया फुल लोड के आसपास ताकि मैक्सिमम इफिशियंसी हमें वहां मिल सके। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है वो कभी भी फुल लोड पे काम नहीं करते, कभी 45% पे, कभी 50% पे, कभी 60% पे, मतलब ये इस प्रकार आसपास वेरी करते रहते हैं। तो हम इसको एक ऐसे पॉइंट पे सेट करेंगे ताकि मतलब हमें जनरली हमें वहां पे फुल लोड मिलता हो, मतलब फुल लोड, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर वर्क करता हो जनरली, तो हमारा 50% से 70% के आसपास फुल लोड के आसपास हमारे ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो वर्क करते हैं। इसलिए जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 50% के, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन आसपास जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो है 50% ऑफ फुल लोड। अब ये 70% भी हो सकता है, 60% हो सकता है, इतना हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमारा चलता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो लोड है वो जनरली 50% के आसपास ही रहता है। तो एक पावर ट्रांसफार्मर की अगर बात आएगी तो हम यहाँ पे फिर 100% ऑफ फुल लोड लगाएंगे, और अगर यदि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात होगी तो हम यहाँ पे 50% ऑफ फुल लोड पे टिक करेंगे। तो इस प्रकार के जब कभी भी न्यूमेरिकल्स आपके बीच में आए तो आप इसी प्रकार से इनको हम सॉल्व आउट कर देंगे, इनको ऑब्जेक्टिव टाइप में हल कर सकते हैं। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो जेईएन की जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह होती हैं आपकी बाद में, तो उसमें काफ़ी जनरली पूछा जाता है। तो आप भी इसी तरीके से, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो आप तुरंत हल इतनी सा आप मतलब अपने दिमाग में जो 2 बातें अगर आपने दिमाग में रख ली तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और आपकी जो एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपके क्लियर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। एक 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 150 वाट। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2 kVA रेटिंग का हमारे पास ट्रांसफार्मर है और उसका जो आयरन लॉसेस है वो 150 वोट दे रखा है। ठीक है, तो आयरन लॉसेस हमें दे रखा है 150 वोट, और जो हमारा कॉपर लॉसेस है वो 250 वाट है। ठीक है, कॉपर लॉस हमारा कितना हो गया, 250 वाट। एक कोई कंडीशन है उस पर हमें ये बता रखा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 2 kVA ट्रांसफार्मर्स हैं जो इसका आयरन लॉसेस 150 और कॉपर लॉसेस 250 है, तो इसका मैक्सिमम इफिशियंसी निकालिए। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल ऑक्योर व्हेन द टोटल लॉसेस इज, मतलब
वह मैक्सिमम इफिशियंसी निकालिए, मैक्सिमम इफिशियंसी निकालिए जब ट्रांसफार्मर्स का टोटल लॉसेस कितने होंगे। जब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम कर रहा होगा तो टोटल लॉसेस हमारे पास कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछना चाहता है हमसे। ठीक है, तो हमने आपको जैसे पहले की बताया था कि आयरन लॉसेस आर द कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, और वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं और वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर में हमेशा कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट दी टोटल, जीरो से जो फुल लोड के बीच में हमारा वोल्टेज का मान हमेशा समान होता है। और वोल्टेज का मान समान होगा तो हमारे आयरन लॉसेस भी कांस्टेंट होंगे। और जब मैंने मैक्सिमम एफिशिएंसी का आपके सामने एक ग्राफ बनाया था, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो हमारे आयरन लॉसेस है वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे और कॉपर लॉसेस है वो स्क्वायर के रूप में इस तरह आगे बढ़ते हैं। और जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, जिस पॉइंट पे भी आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, अब ये जो हमारे ये जो कॉपर लॉसेस बढ़ रहे हैं, ये किसके अनुपात में बढ़ रहे हैं, ये करंट के अनुपात में बढ़ रहे हैं। करंट मतलब करंट, हमारे करंट से मतलब है लोड के मतलब। ठीक है, तो जिस प्रकार लोड बढ़ाया जा रहा है उस प्रकार हमारे जो लॉसेस के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारे आयरन लॉसेस हैं और ये हमारे कॉपर लॉसेस हैं। और वह पॉइंट जहां पे आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर हो जाएंगे वहां पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम इफिशियंसी। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी पे हमारे टोटल लॉसेस कितने होंगे। तो टोटल लॉसेस हमको, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। और इन दोनों का योग होगा, ये आयरन लॉसेस और ये कॉपर लॉसेस, इन दोनों का योग क्या होगा, टोटल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हमने आपको ये बता दिया कि आयरन लॉसेस कांस्टेंट बने रहते हैं, तो आयरन लॉसेस कांस्टेंट होंगे उस पॉइंट पे हमारे कॉपर लॉसेस बराबर होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं पी आई बराबर पी सी। ठीक है, और पी आई बराबर पी सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आयरन उस टाइम पे कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस बराबर होंगे। तो 2 होंगे, मतलब मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोटल आयरन लॉसेस कितने, 150, तो टोटल कितना हो गया 300 वाट। तो मैक्सिमम इफिशियंसी पे हमें जो टोटल लॉस मिलेंगे उसका मान होगा 300 वाट। और 300 वाट यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 3 पे हम सी पे हम टिक कर देंगे और हमारा राइट आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है इफिशियंसी पे और लॉसेस पे हमें क्वेश्चन बार बार, मैक्सिमम इफिशियंसी पे इस प्रकार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसका एक सिंपल तरीका है। एक जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि मैक्सिमम इफिशियंसी पे हमारे आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का मान हमेशा बराबर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए वन फेज ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉसेस एट फुल लोड इज 600 वाट्स। मतलब कि फुल लोड पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, उस टाइम पे कॉपर लॉसेस का मान है 600 वाट। और अब यदि इस लोड को हम आधा कर दिया जाए, फुल से लगभग बिल्कुल आधा कर दिया जाए, तो कॉपर लॉसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे कॉपर लॉसेस कम कितना मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम ये जानते हैं, सॉल्यूशन ये इसका ये रहेगा कि आई स्क्वायर आर लॉसेस को हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं, रेसिस्टेंस में होने वाले जो हीट लॉसेस है उनको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। और तो इसका मान अपन ने लिख दिया 600 वाट जो भी है। ठीक है, तो अब यदि करंट, ये फुल लोड करंट है, इस फुल लोड करंट का मान जब फुल लोड पे मशीन वर्क कर रही है, तो ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, तो उस टाइम में हमारे पास लॉसेस कितने हैं, 600 वाट। अब यदि फुल लोड को हम आधा कर दिया जाए, तो फुल लोड को यदि आधा कर दिया जाए तो स्क्वायर इंटू आर बराबर 600, तो ये हो जाएगा, इसको आधा कर दिया जाए, इसको मान हो जाएगा IFL स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4। मतलब जितने भी हमारे फुल लोड पे लॉसेस थे उसका 1/4 चौथाई भाग हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। जब हमारी मशीन कब वर्क कर रही होगी, जब हाफ लोड पे वर्क कर रही होगी। मतलब तो इसका मतलब हमारे पास टोटल लोड लॉसेस 600 है, जैसा कि आपको इसमें बता रखा है 600 है बराबर फुल लोड पे जब वर्क कर रही हो, जब आधे पे है, आधा लोड पे वर्क कर रही है तो 1/4 हो जाएगा मान, जो भी हमारे पास लॉसेस है उसका, फुल लोड पे लॉसेस उसका चौथाई भाग, तो इसका चौथाई भाग हो गया हमारे पास 150 वाट। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 150 वाट। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर्स
आर वाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। मतलब कि हमारी जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों लगाया जाता है और किसे कम करने के लिए ऐसा लगाया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछना चाह रहा है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि क्या है कि कोई ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी। इस प्राइमरी वाइंडिंग में हमने करंट आई दिया, इसके कारण इसमें फ्लक्स फाई फ्लो हुआ है। अब ये जो फ्लक्स फाई है, जो हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लक्स के लिंकेज कराना पड़ेगा। और इस फ्लक्स को, ये फ्लक्स जो इस फ्लक्स से लिंकेज होगा उसे ही हम लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। और वही हमारे ट्रांसफार्मर जो प्रक्रिया है उसमें काम आ रहा है। हमारा एक्चुअल जो काम का फ्लक्स है वही है, ठीक है। तो अब यदि इसमें से, अब ये जब फ्लक्स निकलता है ये चारों दिशाओं में फैलता है, तो अब ये फ्लक्स का कुछ पार्ट तो इसके अंदर लिंकेज हो जाता है, मैक्सिमम पार्ट हम ये कोशिश करते हैं कि लिंकेज हो जाए सेकेंडरी वाइंडिंग्स में। लेकिन कुछ पार्ट्स क्या करता है, इधर उधर एयर में चला जाता है, लीक हो जाता है, लिंकेज नहीं हो पाता। जबकि थोड़ा बहुत फ्लक्स क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो उसी लीक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा क्या करें इसके अंदर कि ये लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, तो हम इसको क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। कैसे, जैसे कि हमारी इसकी कॉमन वाइंडिंग से बनाते हैं। कॉमन वाइंडिंग में पहले में प्राइमरी और फिर उसी के ऊपर सेकेंडरी और फिर उसके ऊपर प्राइमरी। ये जो तरीका हम जब काम लेते हैं, इससे हमारे लीकेज फ्लक्स में बहुत कमी आती है। लीकेज फ्लक्स होता ही नहीं है, क्योंकि जो फ्लक्स प्राइमरी में था वही फ्लक्स क्या होता है, सेकेंडरी से लिंक कर जाता है टोटल। और जो लीकेज फ्लक्स का मान है वो टोटल बिल्कुल जीरो तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को लगाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को, टॉप ऑफ ईच अदर। तो किसे कम करने के लिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसके अंदर ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा आयरन लॉसेस को कम करने के लिए, दूसरा है वाइंडिंग रिएक्टेंस को कम करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए, और चौथा है लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया, अभी समझाया, तो ये किसको कम करने के लिए काम आता है, लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए काम आता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे वर्क कर रहा है, मतलब लोड इज जीरो। तो लोड इज जीरो, तो मतलब हमारे पास क्या डिपेंड करता है लोड पे हमारे डिपेंड करते हैं कॉपर लॉसेस डिपेंड करें। यदि लोड को ही जीरो कर दिया जाए तो कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जो टोटल लॉसेस आते हैं वो किसके बराबर होते हैं, टोटल लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। अब जब हमारे पास लोड नहीं है तो कॉपर लॉसेस नहीं है। कॉपर लॉसेस क्यों नहीं है, आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। जब आई जीरो होगा, मतलब लोड जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जब जीरो हो जाएगा तो कॉपर लॉसेस जीरो हो जाएंगे, और जब कॉपर लॉसेस जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल आयरन लॉसेस, ठीक है। तो अब ये आयरन लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज पे हमेशा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, तो उसी कांस्टेंट वोल्टेज पे हमारा उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। फुल लोड पे भी वही वोल्टेज रहता है, नो लोड पे भी वही वोल्टेज रहता है। तो इसका, और ये आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, इसलिए इनको कांस्टेंट वोल्टेज ही बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। तो कौन से वो लॉसेस हैं, जब लोड जीरो पे हमारे पास केवल रह जाएंगे पूरे ट्रांसफार्मर में, तो कौन से लॉसेस रह जाएंगे, आयरन लॉसेस। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है हमारा, पहला है कॉपर लॉसेस, दूसरा है एडी करंट लॉसेस, तीसरा है आयरन लॉसेस, और चौथा है विंडेज लॉसेस। अब ये आयरन लॉसेस किस किस से मिलकर बना होता है, ये आयरन लॉसेस मिलकर बना होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस, और दूसरा है एडी करंट लॉसेस। इन दोनों से मिलकर बना होता है। हमारे पास ऑप्शन में दोनों है, एडी करंट लॉसेस भी है। तो एडी करंट लॉसेस ही टोटल ना होंगे, टोटल हमारा होगा एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो ये एडी करंट लॉसेस वाला गलत हो गया ऑप्शन। कॉपर लॉस वाला गलत है ही, क्योंकि हमारे पास जब लोड जीरो होगा तो कॉपर लॉस ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। और चौथा है हमारे पास विंडेज लॉसेस। तो विंडेज लॉसेस क्या होते हैं, जो कि एक मूविंग पार्ट्स के अंदर आते हैं, जबकि हमारे पास ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट्स है ही नहीं। जब मूविंग पार्ट्स ही नहीं है तो विंडेज लॉसेस तो आएंगे नहीं।
मतलब विंडेज लॉसेस का कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई मूविंग पार्ट को हम मूव कराते हैं तो वो उसको एयर के विपरीत काम करना पड़ता है। उसको विपरीत काम करने के लिए उसे उसमें जो लॉसेस आएंगे एयर की वजह से, उन्हें हम विंडेज लॉसेस बोलते हैं। विंड प्लस एज मतलब विंड की वजह से जो होने वाले लॉसेस हैं वो केवल मूविंग पार्ट्स में आएंगे। और ट्रांसफार्मर में इज ए स्टैटिक डिवाइस, उसमें कोई हमारे पास मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई विंडेज लॉसेस नहीं होंगे। तो लॉसेस हमारे पास उस टाइम जितने भी होंगे उनको बोल देंगे आयरन लॉसेस ओनली। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें कई प्रकार के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और ये भी पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मतलब 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, तो आप इनको करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए बहुत।